पोर्टफोलियो टीम आई संता बीबी से, बंदूक और कारतूस कहाँ है? टीम भागी। पीछे से संता ने आवाज दी, रुको, ओए रुको, ये हमारे बच्चे के नाम है। पत्नी, ये पलंग क्यों ले आए? पति, धनतेरस है ना इसलिए। पत्नी, धनतेरस पे पलंग? पति, हाँ, धनतेरस पे सोने का कुछ खरीदते हैं ना। कुछ लोग वाकई हमारी जिंदगी में अदरक की तरह होते हैं, उनकी अहमियत हमें टूटने पर ही पता चलती है। एक सुंदर सी लड़की मेरे तरफ बढ़कर आई और बोली, मेरी हर एक सांस पर हर कोई मरता है। मैंने कहा, अच्छा सा टूथपेस्ट ले पगली। पप्पू बस में खड़ा था, ब्रेक लगी तो एक लड़की पे जा गिरा। लड़की, बदतमीज, क्या कर रहे हो? पप्पू, ITI। और आप? जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस के लोटपोट हो रहा था जबकि दूसरा उदास था। पिता, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा, इतनी ठंड में मम्मी ने 2 बार इसी को नहला दिया। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की ख्वाहिश या कोशिश करते हो तो वह चीज उसी शिद्दत से कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लगती है। पत्नी, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है। शुरुआत तेरे बाप ने की। एक कॉल गर्ल 2000 का नोट बैंक में जमा करवाने गई। बैंक वाला, ये नोट नकली है। कॉल गर्ल, हे भगवान, इसका मतलब मेरा बलात्कार हो गया। अमेरिका, चाहे जितनी मर्जी खोज कर ले, लेकिन कभी भी यह नहीं पता लगा सकते कि साउथ की फिल्मों में बाप काला और बेटी गोरा कैसे हो जाती है। पत्नी ने सुबह सुबह कहा कि आधा सर दुख रहा है। पति ने गलती से बोल दिया कि जितना है उतना ही तो दुखेगा। तब से पति का पूरा शरीर दुख रहा है। पति, शादी के समय 7 फेरे लेते वक्त तुमने वचन दिया था और स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगे। पत्नी, तो क्या है, इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती? वो उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहे थे। एक मेढक निकलकर बोला, पानी में आ तेरी उदासी उतार दूं साले। अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। शॉपिंग में व्यस्त बीवी का सब्र से साथ देना भी मोहब्बत है। जरूरी नहीं कि हर कोई ताजमहल बनवाता फिरे। भले ही खुद के घर में आलू करेला और लौकी बनती हो, मगर शादी में खाने की बुराई तो ऐसे करते हैं जैसे रोज संजीव कपूर से खाना बनवाते हो। संता, चिकन तो बहुत अच्छा बना है, पर अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है? बनता, बनाते समय मुर्गी की टांगें जल गई थी तो मैंने बोरोप्लस लगा दिया था। एक औरत iPhone 7 जेब में डालकर रास्ते पे चल रही थी कि पैर फिसला और गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज आई। दिल थाम कर बोली, भगवान करे हड्डी हो। एक दिन संता को फांसी लगने वाली थी। जेलर ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? संता, मुझे फांसी देते वक्त मेरे पैर ऊपर और सिर नीचे रखना। वो जहर देकर मारते तो दुनिया के नजर में आ जाते। अंदाजे कत्ल तो देखो, मोहब्बत करके हमसे ही शादी कर ली। एक पियक्कर देर रात घर लौट रहा था। वह जानता था कि उसकी बीवी दरवाजा नहीं खोलेगी, तो उसने एक आइडिया सोचा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी, कौन? पियक्कर, मैं अपनी सुंदर बीवी के लिए सुंदर गिफ्ट लाया हूँ। बीवी ने दरवाजा खोलकर पूछा, सुंदर गिफ्ट कहाँ है? पियक्कर, सुंदर बीवी कहाँ है? मंडप में दुल्हन को नीचे सर झुकाए बैठी देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है। जब से बैठी है सर नीचे झुकाए बैठी है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखी। तभी पीछे से आवाज आई, माँ जी, दुल्हन व्हाट्सएप ऐप पर बिजी है।
ग्रामर के टीचर स्टूडेंट से, हरीश आप शराब नहीं पीते? इसमें हरीश क्या है? स्टूडेंट, इसमें हरीश माता रानी का भक्त है और उसने नवरात्रा रखा हुआ है। साला इतनी ठंड में गलती से नहा भी लो तो घर वाले शक करने लगते हैं, जरूर किसी चुड़ैल से मिलने जा रहा होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री के मोबाइल पर रात के 2 बजे कॉल आया। आप सो तो नहीं रहे हो? नेपाल प्रधानमंत्री गुस्से से, कमीनी, यह तो जरूरी नहीं है कि हर नेपाली चौकीदार ही हो। एक मेढक ज्योतिषी के पास गया और अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी, एक लड़की मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी। मेढक खुशी से उछलते हुए, कहाँ मिलेगी? ज्योतिषी, बायोलॉजी की लैब में। एक आदमी था, उसने दारू पीना बंद कर दिया। उसका लीवर तो बच गया परंतु उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा। डॉक्टर कैसे हो? शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोड़ दिए हैं, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेते हैं। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और यह तुम्हारे साथ कौन भाई साहब है? मरीज, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। डॉक्टर, आपके पति को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है, ये लो नींद की गोलियां। पत्नी, उन्हें ये कब देनी है डॉक्टर? डॉक्टर, ये उनके लिए नहीं, आपके लिए है। पप्पू मेडिकल के डॉक्टर के पास गया। पप्पू, डॉक्टर साहब, मुझे क्या बीमारी है? डॉक्टर, लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। पप्पू, उससे क्या होगा? डॉक्टर, अगर लड़कियों का पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो जल्द ही मर जाओगे। पप्पू, लड़कियों का पीछा करने से कोई कैसे मर सकता है? डॉक्टर, क्योंकि उनमें से एक लड़की मेरी भी है। पप्पू की हालत खराब। चिंटू, डॉक्टर साहब, मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांसें फूलने लगती है। डॉक्टर, मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें समय पर ले लेना और रोज व्यायाम करना। चिंटू, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर खेलते हो? चिंटू, जितनी देर फोन चार्ज होता है। मरीज, डॉक्टर साहब, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। डॉक्टर ने एक पागल से पूछा, तुम छत से क्यों लटक रहे हो? पागल, मैं एक बल्ब हूँ। डॉक्टर, तुम जल क्यों नहीं रहे हो? पागल, अभी लाइट गई हुई है। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते। मरीज, जी वही तो किया था। डॉक्टर आधी रात को उठा और पत्नी से बोला, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फोन आया है, इमरजेंसी है। पत्नी, किसी को तो अपनी मौत मरने दो। डॉक्टर, कैसे आना हुआ? मरीज, डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक नहीं है, लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, शराब पीते हो? मरीज, हाँ, पर छोटा पैग ही बनाना। डॉक्टर, तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? मरीज, बजरंग का साबुन। डॉक्टर, पेस्ट? मरीज, बजरंग का पेस्ट। डॉक्टर, शैम्पू? मरीज, बजरंग का शैम्पू। डॉक्टर, ये बजरंग कहाँ की कंपनी है? मरीज, बजरंग मेरा रूममेट है। चमन साहब, रोजाना होटल में ही खाता हूँ। डॉक्टर, अरे बाबा, रोजाना होटल में खाना मत खाया करो। चमन, ठीक है डॉक्टर साहब, अब पैक करा के घर ले आया करूँगा। डॉक्टर बेहोश। मरीज, उम्र लंबी करने का कोई तरीका बताइए। डॉक्टर, शादी कर लो। मरीज, इससे उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, पर 2 फायदे जरूर होंगे। लंबी जिंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी, बची जिंदगी लंबी लगने लगेगी। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक बाबा सिर के ऑपरेशन जैसा है। डॉक्टर कामयाब बताता है, मरीज जगह दिखाने को तैयार नहीं और बुद्धिमान स्थान देखना नहीं चाहते। डॉक्टर, जब तुम तनाव में होते हो
तो क्या करते हो? मरीज जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो वहाँ? मरीज जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ, उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। महिला, मेरा वजन कैसे कम होगा? डॉक्टर, अपने गर्दन को दाएं बाएं हिलाइए। महिला, किस समय? डॉक्टर, जब कोई खाने को पूछे। संता का सर फट गया। डॉक्टर, ये कैसे हुआ? संता, मैं ईंट से पत्थर तोड़ रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, कभी कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया करो। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आया? बॉय, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। टीचर, अच्छा है, तो कल डॉक्टर की दवाई वाली पर्ची लेकर आना। बॉय, मैं तो झाड़ फूक कराने वाले बाबा के पास गया था, उसने जो बहुत दी है वो लेकर आऊं? हमारे इंडिया के डॉक्टर बहुत मेहनती है, अगर बीमारी पकड़ में ना आए तो बदल बदल कर दवाइयाँ देते रहेंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। पप्पू डॉक्टर से, क्या आप बिना दर्द किए भी दांत निकाल लेते हो? डॉक्टर, नहीं तो। पप्पू, मैं निकाल लेता हूँ। डॉक्टर, कैसे? पप्पू, संता, यार डॉक्टर पर्चे पर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? बंता, वो लिखता है, मैं तो लूट लिया हूँ, तू भी लूट ले। वकील डॉक्टर से, किसी का इलाज करते हुए क्या कभी आपसे कोई गलती हुई है? डॉक्टर, हाँ, एक बार मैंने एक मरीज से 100 रुपये फीस ली, जबकि मुझे बाद में पता लगा कि उसके पास 500 रुपये थे। बीमार संता डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, अब तबीयत कैसी है? संता, जी पहले से ज्यादा खराब है। डॉक्टर, दवाई खा ली थी? संता, जी नहीं, दवाई की बोतल तो भरी थी। डॉक्टर, मेरा मतलब दवाई ले ली थी? संता, जी हाँ, जब आपने दी थी तो आपसे ले ली थी। डॉक्टर, अरे बेवकूफ, दवाई पी ली थी? संता, जी नहीं हजूर, दवाई तो लाल थी। डॉक्टर, अरे हरामखोर, दवाई को पी लिया था? संता, नहीं हजूर, कितनी बार आपको बताओ, पी लिया नहीं था। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय में बदल देना चाहिए? चाइनीज 1 हफ्ता, ब्रिटिश 1 महीना, अमेरिकन 3 महीना, भारतीय, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और जब उसका बाल गिर जाता है तो पजामे में नारे लगाने के काम आता है। एक डॉक्टर के घर की पानी की पाइप टूट गई। उसने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर पहुंच गया, उसने पाइप को चेक किया और फिर पाइप को जोड़कर डॉक्टर को 2000 रुपये का बिल पकड़ाया। डॉक्टर ने हैरानी के साथ कहा, अरे यह तो हास्यास्पद है, एक दिन में मैं भी इतने पैसे नहीं कमा पाता। प्लम्बर ने कहा, मैं भी नहीं कमा पाता था जब मैं डॉक्टर था। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए फोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोलने लगा। फिर फोन रखने के बाद डॉक्टर आदमी से, हाँ आप बताइए क्या हुआ है? आदमी, BSNL से आया हूँ टेलीफोन एक्टिव करने के लिए। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।